शांति निलय अस्पताल गांव के किनारे पर एक जर्जर हवेली सा खड़ा था। इसकी दीवारें पुरानी थीं, खिड़कियां टूटी थीं और हवा में एक ठंडी सिहरन रहती थी। रात में गलियारों में अजीब आवाजें गूंजती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। मालती 28 साल की नर्स 2 साल से यहां काम करती थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था और वह मरीजों की मां की तरह देखभाल करती थी, लेकिन गांव वालों को वह रहस्यमयी लगती थी। कुछ कहते वह रात में अकेले गलियारों में घूमती थी, जैसे किसी से बात करती हो। एक रात मालती की ड्यूटी थी। बारिश हो रही थी, बिजली बार बार कट रही थी। अस्पताल में सिर्फ 3 मरीज थे। मालती ने टॉर्च जलाकर राउंड शुरू किया। तभी आखिरी कमरे से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे की ओर बढ़ी। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, तू नहीं बचेगी। मालती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक बिजली चली गई और अंधेरे में उसे 2 लाल आंखें दिखीं जो उसे घूर रही थीं। उसकी सांसें थम गईं। वह भागना चाहती थी, लेकिन पैर जैसे जम गए। टॉर्च की रोशनी में एक छाया दिखी, लंबे उलझे बाल, लाल आंखें और एक भयानक चेहरा। मालती चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज गलियारे में दब गई। वह नर्सिंग स्टेशन की ओर भागी, लेकिन पीछे से एक ठंडी हवा ने उसे रोका। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। मालती नर्सिंग स्टेशन पहुंची। उसकी सांसें तेज थीं। उसने फोन उठाया, लेकिन लाइन मृत थी। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। वह पलटी, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वहम है, लेकिन एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, मालती, तूने वादा तोड़ा। उसे श्यामा याद आई, एक बुजुर्ग मरीज जिसने कहा था कि इस अस्पताल में एक प्राचीन आत्मा रहती है जो नियम तोड़ने वालों को सजा देती है। मालती ने इसे मजाक समझा था। श्यामा उसी रात मर गई थी। अब मालती को डर था कि श्यामा की आत्मा उससे बदला ले रही है। उसने हिम्मत जुटाई और वार्ड की ओर बढ़ी। गलियारे में ठंड बढ़ गई थी। तभी एक छाया दिखी, लंबे उलझे बाल, लाल आंखें और एक भयानक चेहरा। मालती चीखी, लेकिन आवाज खामोश हो गई। वह बेसमेंट की ओर खींची गई, जहां अंधेरा गहरा था। उसने विरोध किया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। उसकी टॉर्च फर्श पर गिरी और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी लाल आंखों की जोड़ी। अगली सुबह मालती का शव बेसमेंट में मिला। चेहरा भय से जमा हुआ। गांव में दहशत फैल गई। कुछ ने कहा मालती ने आत्मा को नाराज किया। अस्पताल बंद करने की मांग उठी, लेकिन मालिक ने मना कर दिया। मालती की मौत एक रहस्य बन गई। गलियारों में उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी। रात में नर्सें डरने लगीं और मरीज अजीब अनुभव बताने लगे। एक मरीज ने कहा कि उसने मालती को देखा जो फुसफुसा रही थी, मुझे छोड़ दो। मालती की मौत के बाद अस्पताल में सन्नाटा छा गया। नए मरीजों ने अजीब अनुभव बताए। रमेश, एक मरीज, ने कहा कि रात में एक औरत दिखी जिसके बाल फर्श तक लटक रहे थे और आंखें खून की तरह लाल थीं। वह फुसफुसाई, मुझे छोड़ दो। रमेश की हालत बिगड़ गई। उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। गांव में मालती की चुड़ैल की कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते वह हर मरीज को डराती है। नई नर्स सुमन ने काम शुरू किया। उसे मालती की कहानी सुनाई गई, लेकिन उसने इसे अंधविश्वास माना। एक रात गलियारे में राउंड लेते वक्त उसे ठंडी सांस गले पर महसूस हुई। उसने पीछे देखा, मालती की चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, बाल हवा में लहरा रहे थे। सुमन चीखी और भागी, लेकिन चुड़ैल गायब हो गई। अगली रात सुमन ने एक मरीज को दवा देते वक्त देखा कि उसका बेड हिल रहा था। मरीज चीख रहा था, वह यहां है। सुमन ने टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले और पता चला कि शांति निलय पहले एक जमींदार की हवेली थी, जहां एक चुड़ैल को कैद किया गया था। मालती की मौत ने उसे जगा दिया। सुमन को डर था कि वह अगली शिकार होगी। उसने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। सुमन ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे एक डायरी मिली जिसमें मालती ने लिखा था कि श्यामा ने उसे एक रस्म करने को कहा था, लेकिन मालती ने मना कर दिया। शायद यही उसकी मौत का कारण था। सुमन ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने बताया कि मालती अब चुड़ैल की कठपुतली है,
उसे मुक्त करने के लिए रस्म करनी होगी। उस रात तांत्रिक ने रस्म शुरू की। गलियारे में चीखें गूंजीं, खिड़कियां हिलने लगीं। तांत्रिक ने सुमन को चेतावनी दी, यह आसान नहीं होगा। चुड़ैल की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने तांत्रिक पर हमला किया और वह बेहोश हो गया। सुमन अकेली रह गई। उसने डायरी में लिखा एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी चुड़ैल प्रकट हुई। उसके बाल फर्श को छू रहे थे। सुमन ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ती रही। चुड़ैल चीखी और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। सुमन को लगा कि वह जीत रही है, लेकिन तभी चुड़ैल ने उसे जकड़ लिया। सुमन की सांसें रुकने लगीं। उसने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और चुड़ैल पीछे हटी, लेकिन रस्म अधूरी रह गई। तांत्रिक ने होश में आकर कहा, मालती को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसके हत्यारे को ढूंढो। सुमन को शक था कि हत्यारा अस्पताल में ही है। सुमन की सांसें अभी भी तेज थीं। तांत्रिक के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, हत्यारे को ढूंढो। अस्पताल का यह पुराना भवन, जो कभी इलाज का केंद्र था, अब रहस्यों का जाल बन चुका था। सुबह होते ही सुमन ने राजेश को बुलाया, जो अस्पताल के मुख्य डॉक्टर थे। वे मालती के पुराने सहकर्मी थे और सुमन को उनका चेहरा हमेशा कुछ संदिग्ध लगता था। डॉ साहब, मालती की मौत का सच बताइए, क्या श्यामा ने वाकई कोई रस्म की? सुमन ने सीधे पूछा। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। बात पुरानी है सुमन, मालती वह तनाव में थी, शायद आत्महत्या, लेकिन उनकी आंखें झूठ बोल रही थीं। सुमन ने डायरी फिर से खोली। उसमें एक नाम लिखा था, श्यामा की बहन राधा, जो अस्पताल की नर्स थी। राधा ने मालती को उस रस्म के लिए उकसाया था, लेकिन मालती ने इनकार किया, तो क्या राधा ने ही जहर दिया था? सुमन ने राधा को बुलाया। वह अब रिटायर्ड थी, लेकिन अस्पताल आती रहती थी। तुम्हारी बहन श्यामा ने मालती को क्यों मारा? सुमन ने धमकाते हुए कहा। राधा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में डर था। श्यामा मरी हुई है सुमन, लेकिन उसका श्राप जिंदा है। मालती ने रस्म से इनकार किया तो वह चुड़ैल बनी, और हत्यारा वह मैं नहीं। तभी बिजली चमकी और कमरे का तापमान गिर गया। राधा की आंखें लाल हो गईं। नहीं, यह चुड़ैल थी, राधा के शरीर में। सुमन ने मंत्र दोहराया, लेकिन इस बार चुड़ैल ने कुछ और किया। उसने एक पुरानी तस्वीर गिराई, जिसमें राजेश, राधा और मालती साथ थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, राधा का बदला, राजेश का साथ। सुमन समझ गई, राजेश ही हत्यारा था। उसने राधा के इशारे पर मालती को जहर दिया, ताकि रस्म का राज दफन हो जाए। सुमन दौड़कर राजेश के केबिन में पहुंची। वहां वह फाइलें जला रहा था। तुम! सुमन चीखी। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी सुमन, श्राप अब तुम्हारा है। तभी चुड़ैल प्रकट हुई, लेकिन इस बार सुमन ने डायरी से आखिरी मंत्र पढ़ा, हत्यारे का नाम लो और श्राप टूटे। राजेश! सुमन ने चिल्लाया। चुड़ैल की चीख गूंजी और राजेश का चेहरा विकृत हो गया। वह गिर पड़ा, सांसें थम गईं। लेकिन राधा, वह भागने की कोशिश कर रही थी। सुमन ने तांत्रिक को फोन किया। रस्म पूरी होनी चाहिए, राधा को पकड़ो। तांत्रिक ने कहा। श्राप का राज खुला, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राधा के पास श्यामा का आखिरी रहस्य है। सुमन ने राधा का पीछा किया, जो अस्पताल के तहखाने की ओर भागी। वहां अंधेरे में एक पुरानी किताब पड़ी थी, तांत्रिक ग्रंथ। राधा ने किताब खोली और हवा में श्यामा की छाया उभरी। तुम्हें रोकना पड़ेगा सुमन, वरना पूरा अस्पताल श्रापित हो जाएगा। क्या सुमन किताब को नष्ट कर पाएगी? सुमन का दिल धड़क रहा था। तहखाने का अंधेरा इतना गहरा था कि दीवारें सांस ले रही लगती थीं। राधा के हाथों में वह तांत्रिक ग्रंथ चमक रहा था, और श्यामा की छाया उसकी लंबी उंगलियां फैलाए धीरे धीरे सुमन की ओर बढ़ रही थीं। राधा, रुको! सुमन ने चीखा। यह श्राप सबको निगल लेगा, तुम्हें भी! राधा का चेहरा विकृत हो गया। श्यामा का बदला पूरा होना चाहिए। मालती ने रस्म से इनकार किया तो वह चुड़ैल बनी, और अब तुम! छाया ने सुमन की गर्दन पर हाथ रख दिया। सुमन को लगा जैसे बर्फीली हवाएं उसके फेफड़ों को निचोड़ रही हों, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने जेब से मालती की डायरी निकाली, वह आखिरी पन्ना, जहां मंत्र के साथ एक चेतावनी लिखी थी, श्राप का अंत हत्यारे के खून से और रहस्य के जलने से। राधा ने राजेश को मारा था,
नहीं, राजेश ने मालती को जहर दिया था, लेकिन राधा ने ही सब कुछ रचा था, उसकी बहन श्यामा की मौत का बदला लेने के लिए। श्यामा की आत्मा राधा के माध्यम से जी रही थी। सुमन ने ग्रंथ की ओर देखा। राधा, बताओ, श्यामा की मौत का सच क्या है? क्यों यह रस्म? राधा हंसी, लेकिन उसकी हंसी टूट गई। श्यामा, वह अस्पताल की चोर थी। मालती ने उसे पकड़ा और राजेश ने मदद की, लेकिन श्यामा ने श्राप दिया, जो मेरा राज खोलेगा वह चुड़ैल बनेगा। मैंने रस्म से उसे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन मालती ने इनकार किया, तो मैंने जहर दिया। राजेश ने साथ दिया, पैसे के लालच में। छाया तेज हो गई, श्यामा की लाल आंखें चमकने लगीं। सुमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम श्राप नाशय, रहस्य जलय, आत्मा मुक्त हो। लेकिन छाया ने उसे धक्का दिया। सुमन गिर पड़ी और ग्रंथ उसके हाथों में आ गया। उस पल सुमन को एहसास हुआ, रहस्य जलाने का मतलब था ग्रंथ को जलाना। लेकिन राधा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, वह तो श्यामा का दिल है। सुमन ने लाइटर जलाई, तहखाने में रखी पुरानी माचिस। आग लग गई, ग्रंथ जलने लगा और हवा में चीखें गूंजीं। श्यामा की छाया सिकुड़ने लगी, उसके बाल जल रहे थे। राधा घुटनों पर गिर पड़ी, माफ करो बहन, मैंने गलती की। तभी तांत्रिक दौड़ता हुआ आया। सुमन, खून का हिसाब। उसने राधा की ओर इशारा किया, लेकिन सुमन ने रोका, नहीं, श्राप टूट चुका, मालती मुक्त हो। ग्रंथ की आखिरी चिंगारी बुझी और अंधेरा हल्का हो गया। राधा की आंखें बंद हो गईं, वह मर चुकी थी श्राप की आग में। श्यामा की छाया धुएं की तरह गायब हो गई। सुमन बाहर निकली। अस्पताल की दीवारें अब स्थिर थीं, कोई चीखें नहीं। तांत्रिक ने कहा, रस्म पूरी हो गई, मालती की आत्मा शांति पा चुकी। लेकिन याद रखो सुमन, श्राप का सबसे बड़ा सबक है, रहस्य छिपाओ मत, वरना वे लौट आते हैं। सुमन ने डायरी बंद की। सुबह की पहली किरण अस्पताल के गलियारों में घुस आई। वह अब सुरक्षित था, एक नई शुरुआत का। लेकिन रात के उस अंधेरे ने सुमन को बदल दिया था। वह कभी भूलेगी नहीं। कहानी समाप्त, श्राप टूटा, लेकिन सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों और यूट्यूब फैमिली, अगर आपको यह डरावनी कहानी दिलचस्प और रोमांचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी छोटी सी सपोर्ट से मुझे हर दिन हौसला मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और भी खतरनाक और रहस्यमयी कहानियां ला सकूं। तो जुड़े रहिए डर की दुनिया से और डर का असली मजा लीजिए।